नमस्कार दोस्तों, द हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको लिए चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को हराने के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी और उस चक्रव्यूह को जिस योद्धा ने, जिस वीर ने तोड़ा था वो है अभिमन्यु। आइए लिए चलते हैं उस जगह पे। क्या इतिहास है एक बार आपको बताते हैं। अर्जुन एवं सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध में पांडव पक्ष से लड़ने वाले महान योद्धाओं में से सबसे कम आयु के थे। उनका विवाह मत्स्य राज्य की राजकुमारी उत्तरा से हुआ था। उनके पुत्र परीक्षित से ही पांडवों का वंश आगे बढ़ा। महाभारत युद्ध के 13वें दिन अर्जुन युद्ध के मैदान से दूर त्रिगतों से लड़ने में व्यस्त थे। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। पांडव पक्ष में अर्जुन ही एकमात्र योद्धा थे जो चक्रव्यूह भेदन में पारंगत थे। अभिमन्यु इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानते थे, लेकिन उन्हें इसे भेद कर बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। युधिष्ठिर से अनुमति लेकर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। जयद्रथ ने इस दिन चक्रव्यूह में प्रवेश द्वार पर भीम सहित पांडवों की सेना के अन्य योद्धाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया, इसलिए अभिमन्यु को अकेले ही अनेक कौरव महारथियों से घिरे हुए इस चक्रव्यूह में युद्ध करना पड़ा। चक्रव्यूह के केंद्रीय भाग में पहुंचने से पहले अभिमन्यु ने कौरव पक्ष के लक्ष्मण, रुक्मरथ और बृहद्बल आदि कई योद्धाओं को मार डाला। अभिमन्यु के घोर पराक्रम को देखते हुए चक्रव्यूह के बीच में द्रोणाचार्य, दुशासन, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, कृपाचार्य आदि 7 महारथियों एवं अन्य कई योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया, जो कि धर्म युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। अभिमन्यु ने सभी योद्धाओं को एक एक कर पराजित किया। इस पराजय का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा, कर्ण, द्रोण ने अभिमन्यु के सभी अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। बुरी तरह घायल अभिमन्यु ने अंत में अपने टूटे रथ के पहिए को लेकर इन योद्धाओं से युद्ध जारी रखा। इस प्रकार लड़ते लड़ते वह अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। जनश्रुतियों के अनुसार महाभारत युद्ध की यह घटना वर्तमान गांव अभिमन्युपुर में घटित हुई थी, जिसे पूर्व में अभिमन्यु खेड़ा और अमीन के नाम से भी जाना जाता रहा है। मुगल काल में इस गांव का नाम अभिमन्युपुर से अमीन रख दिया गया था, जो अभी दोबारा अभिमन्युपुर कर दिया गया है। आज चलते हैं इसी ऐतिहासिक गांव में, इसी योद्धाओं के गांव में, इसी महाभारत काल के तीर्थ स्थल पे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, आदिति वन, सूर्यकुंड, अमीन का इतिहास, जिसका नाम बदल के अभी अभिमन्युपुर हो चुका है। यह तीर्थ देव माता आदिति की तपोस्थली है। राजा बलि से पराजित अपने देव पुत्रों को यज्ञ भाग व स्वर्ग दिलाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। माता आदिति के हजारों साल के तप से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने मार्तंड नाम से आदिति गर्भ से पैदा होने का वचन दिया और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इसी आदिति आश्रम में स्थित कुंड पर मार्तंड सूर्य ने जन्म लिया। तब से यह स्थल पवित्र सूर्य कुंड बन गया। माता आदिति के इस पराक्रमी पुत्र ने असुरों को पराजित कर देवों को उनका उचित स्थान दिलवाया। इस तीर्थ में स्नान व दान का विशेष महत्व है। सबसे ज़्यादा फल भाद्र के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्नान व दान से मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गर्भवती माताओं को इस तीर्थ में स्नान करने से वीर पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तिथि को यहाँ मेला लगता है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, कुरुक्षेत्र एवं आदिति वन सूर्यकुंड समिति, अमीन, यानी कि अभिमन्युपुर। दोस्तों अभी माता जी ने बताया था श्री बनखंडी जी महादेव शिव मंदिर के बारे में बताया था। बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। पुजारी जी हैं यहाँ पे। पुजारी जी आपका शुभ नाम बताएंगे एक बार? शिवनंदन शर्मा। शिवनंदन शर्मा जी हैं। यहीं गांव से हैं शर्मा जी आप? सही हूँ सर। अमीन गांव से ही हैं? अमीन गांव से ही हूँ जी। ठीक है शिवनंदन जी, थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में
महादेव जी के बारे में, इतिहास के बारे में कि कैसे इसकी स्थापना हुई, सारा थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं। सर ऐसा है, महादेव जी का ये स्वयंभू शिवलिंग है, बनखंडी महादेव। यहाँ कई हजार वर्षों तक कश्यप अदिति जी ने कई हजार वर्षों तक यहाँ तपस्या करी। सूर्य भगवान का मार्तंड स्वरूप का प्रादुर्भाव यहीं से हुआ। यहाँ कश्यप अदिति जी से प्रसन्न होकर भगवान शंकर बनखंडी महादेव स्वयंभू विराजमान है। ये स्वयंभू शिवलिंग बनखंडी महादेव हैं। यहाँ पे कई हजार वर्षों तक कश्यप अदिति जी ने भगवान सूर्य का मार्तंड स्वरूप का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो भी उनका भी प्राकट्य यहीं से हुआ है। भगवान शंकर बनखंडी महादेव कश्यप अदिति पे प्रसन्न होके यहीं पे स्वयंभू विराजमान है। आए आपको मैं बाबा बनखंडी महादेव का दर्शन करवा देता हूँ। ये स्वयंभू शिवलिंग बाबा बनखंडी महादेव हैं। कई हजार वर्षों से भगवान शंकर बनखंडी महादेव यहीं अपने स्वरूप में विराजमान हैं। इनका आशीर्वाद प्रत्येक भक्त को मिलता रहता है। इनके आशीर्वाद से हर एक व्यक्ति की यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। भगवान शंभू बनखंडी महादेव के आशीर्वाद से ही भगवान सूर्य भगवान का मार्तंड स्वरूप यहाँ उत्पन्न हुआ। उन्हीं के आशीर्वाद से आगे आने वाले समय में किसी को संतान की प्रॉब्लम है, किसी को व्यवसाय की दिक्कत है, किसी को ओपरी अपराई की किसी प्रकार की दिक्कत है, तो वो सबका निदान भगवान बनखंडी महादेव शंभू यहाँ विराजमान करते हैं। एकमात्र जल के लोटे से ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। एकमात्र जल का लोटा और ओम नमः शिवाय के उच्चारण मात्र से भगवान बनखंडी महादेव मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ तक की पूरी कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जी। और बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा जो आज इस मंदिर में हम पधारे हैं। ये स्वयंभू बनखंडी महादेव की इच्छा से ही संभव है। बिल्कुल आपकी मन की इच्छा थी, जो आप यहाँ आए, इनके दर्शन हुए, आपकी भी मनोकामना भगवान शंकर शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करेंगे, ऐसा मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ। भगवान शंकर सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। जय बनखंडी। मंदिर के ठीक पास में ही ये बनी हुई हैं दोनों समाधियाँ, माता आदिति और ऋषि कश्यप की, जिन्होंने घोर तप करके वरदान प्राप्त किया। और बनखंडी जी महाराज यहाँ पे, जैसा कि अभी बताया पंडित जी ने, यहाँ पे खुद प्रकट हुए थे। और इसी जगह पे, इसी अभिमन्युपुर में ये तीर्थ स्थल भी है, जैसे कि आप देख चुके हैं। महात्म है इसका भाद्रपद महीने में स्नान का। दोस्तों, महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के नाम पूरा एक दिन रहा, उस बहादुर के, उस वीर के नाम। यहाँ से बहुत ही नज़दीक अभिमन्यु का किला भी है, यहीं पास में ही अभिमन्यु का किला भी है। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको दे सकूं मैं, अच्छे अच्छे तीर्थ स्थानों की और घूमने की जितनी भी जगह है उनके बारे में बता सकूं। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी को नमस्कार। हरे कृष्णा जी।